आदाब मिल्ला टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फजलुल मुबीन। बिहार की राजधानी पटना के सब्जी बाग में पिछले 29 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। एनआरसी, सीएए और एनपीआर को लेकर महिलाएं धरना पर बैठी हैं। इसी क्रम में देश के मशहूर शायर मनव्वर राना की बेटी फौजिया राना यहां पहुंची और उन्होंने कुछ यूं मोदी और योगी सरकार पर हमला बोला। अरे सरकार, आप कहते हैं हम एक इंच पीछे नहीं जाएंगे, हम काल ठोक के कहते हैं, सब कहते हैं हम 1 मिलीमीटर पीछे नहीं जाएंगे। योगी जी कहते हैं आजादी बोलोगे तो राजद्रोह का चार्ज लगेगा। अरे योगी जी, कोई भी द्रोह कर लीजिए, बीजेपी ज्वाइन कीजिएगा ना, आप सदाचारी हो जाइएगा। सदाचारी का बनाना है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। मैं पूछती हूँ योगी जी, आप कहते हैं औरतों को सड़क पर छोड़ दिया, मर्द कंबल में रजाई में है। पहली चीज तो योगी जी, ये औरत छोड़ने की बात ना कीजिए, ये गाली बहुत दूर तक जाती है। आप लोग समझ गए होंगे कि औरत किसने छोड़ी। हमारे मर्दों ने हमको छोड़ा नहीं है, हमारे मर्दों ने हमको इजाजत दी कि अपने हक की लड़ाई लड़ो। और ये हमारे भाई जितने खड़े हैं, चाहे वो जिस भी बाग के हो, चाहे वो सब्जी बाग हो, फूल बाग हो, शाहीन बाग हो या लखनऊ का घंटा घर हो, इन्होंने पूरी तरह से हमारी मदद की, हमारे प्रोटेक्शन के लिए खड़े रहे। योगी जी, ये कायर नहीं है, ये वो लोग हैं जो आज शाहीन बाग से जलती हुई एक चिंगारी थी, हिंदुस्तान को शोलों में बदल चुकी है। हमें डराने की कोशिश ना की जाए, हम डरेंगे नहीं, कितनी धाराएं लग जाए। आप इतने सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को छोड़कर क्या है? सीए तो पहले से था, आपने सीए कानून में क्या किया? आपने मुसलमानों को एक्सक्लूड किया। क्या भारतीय जनता पार्टी सपना देख रही है, ख्वाब आ रहे हैं कि मुसलमान मुक्त भारत बनाएंगे, दलित मुक्त भारत बनाएंगे या अल्पसंख्यक मुक्त भारत बनाएंगे? ये ख्वाब ही रहेगा इंशाअल्लाह, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। और मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त तो नहीं लूंगी, लेकिन इतना कहूंगी कि ये जो एक खबर आती है कि उन्होंने फिलहाल कहा, ये फिलहाल अक्सर ये इस तरह के ख्वाब में मत रहिएगा। सड़कों से, घरों से, सब जगह से आइए। इस काले कानून के खिलाफ हम तब तक आवाज उठाएंगे जब तक सरकार बैकफुट पर नहीं जाएगी। अब मैं आपसे यहाँ एक बात कहना चाहती हूँ जो हम और मेरी बहन सुमैया राना के दिल में बहुत दिन से थी, लेकिन आज मैं इस बात का आगाज यहाँ पटना के सब्जी बाग से करना चाहती हूँ। लेकिन उस बात से पहले मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि मेरी शादी बाढ़ में हुई, मेरा ससुराल है बाढ़ में। तो जब मैं पटना शादी होके आई तो पापा हमेशा से पटना की बहुत तारीफ करते थे कि पटना में बहुत तहजीब याफ्ता लोग हैं। मुझे इसका पूरा अंदाजा तब हुआ जब मैंने श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक मुशायरा देखा। उस मुशायरे को सारे पटना के लोग या जो भी बिहार से ताल्लुक रखते हैं वो इतनी तहजीब के साथ सुन रहे थे कि मैं वाकई आपको सलाम करती हूँ, इस तहजीब पर सलाम करती हूँ। अब मैं वो बात करना चाहती हूँ कि मैं और मेरी बहन सुमैया राना ने इस चीज को सोचा है कि हम जितने लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को तो देखिए लाठी चार्ज करना है, जेल भेजना है, खून बहाना नहीं। हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा आप लोग भी सोचिए और अगर ये राय अच्छी लगे तो प्लीज कायम करने की कोशिश कीजिए कि क्यों ना हम लोग ने जहाँ जहाँ ये छोटे छोटे शाहीन बाग बनाए हैं इसमें एक ब्लड बैंक कैंप लगा ले और वो ब्लड बैंक यहाँ से ब्लड जो हमारे जवान हमारी हिफाजत